गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित आप सभी का गुरु कृपा प्यारे इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एरर। आज से हम एरर टॉपिक शुरू करेंगे। 5 लेक्चर्स में इस एरर टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, इसके कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स एरर टॉपिक के जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उन लेक्चर को ध्यान से कंप्लीट देखें, समझें, नोट्स बनाएं और लेक्चर देखने के बाद जो भी डाउट आता है उस डाउट को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, डाउट अपने क्लियर करें और इस एरर टॉपिक को 5 डेज में कंप्लीट स्ट्रॉन्ग कर लें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एरर टॉपिक। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक एरर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपनी टॉप पे जो हेडिंग डलेगी वो हेडिंग की क्या है बेटा? एरर। ठीक, नाम ही एरर है टॉपिक का। और सबसे पहले हमको एरर को डिफाइन करना आना चाहिए कि हम किस तरह से एरर को डिफाइन कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, तो उस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो होता है उसका एक्यूरेट आंसर। क्या होता है? उसका एक्यूरेट आंसर जो बिल्कुल सही होता है। और एक आंसर वो है जो हम सोल्व करके लेके आते हैं। मतलब क्या है कि क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर होता है उसे कहा जाता है ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू वैल्यू। और जो जनरल सब बच्चे सोल्व करते हैं, सबका आंसर आ रहा है, उसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो एक तो होती है बेटा ट्रू वैल्यू और एक होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब अगर हम ट्रू वैल्यू को ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से माइनस कर दें तब हमको जो मिलता है उसे हम कहते हैं एरर। एरर मींस ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? एरर मतलब ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ध्यान दीजिए, एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड observed value is called error। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। एरर का मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एरर मींस होता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ये हो गया बेटा एरर का सिंपल फॉर्मूला। एरर मतलब ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक, जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन है 5 + 2 क्वेश्चन मार्क। इसकी ट्रू वैल्यू हमको पता है कितनी होती है। इसकी ट्रू वैल्यू, इसकी ट्रू वैल्यू बताओगी। 5 + 2 कितना होता है? 7। एक बच्चे ने सोल्व किया, उसका आंसर आया 8। एक बच्चे ने सोल्व का आंसर कितना आया? 8। तो इस 8 को क्या बोलूंगा मैं? इस 8 को बोलूंगा बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या बोलूंगा? 8 को ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक, आगे समझते हैं। अब एरर कितनी आएगी?
तो बेटा एरर किसके इक्वल होती है? एरर इक्वल होती है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 8 कितना है बताओ? -1। एक चीज और, अगर आप चाहो तो इसको ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हो। मतलब अगर आप इसको चाहो एरर को तो कर सकते हो बेटा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मतलब 7 माइनस 8 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 8 माइनस 7 कितना आएगा बेटा? 1। ठीक, तो ये जो अपना आया इसको बोलते हैं अपन एरर। अगली बात जैसे समझना एक बात, लेट हमने मान लिया कि ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स टी। जैसे अपन मैथ्स में मानते हैं ना कि लेट कोई वैल्यू x है तो एक मान लो कोई वैल्यू x है तो x t मतलब x की ट्रू वैल्यू है x t। इसी तरह मान लीजिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमने मान ली इसकी x कि एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है? x, ट्रू वैल्यू कितनी है? xt। तो अब इसमें बेटा एरर कितनी आएगी? अब इसमें एरर आ जाएगी ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि xt माइनस x। और इस एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? डेल्टा x से। डेल्टा x इज इक्वल टू xt माइनस x। अब यहां ये डेल्टा x क्या लिखा है मैंने, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो एक बात समझना आप, मैंने जो ये ट्रायंगल का सिंबल बनाया है, ये जो मैंने छोटा सा ट्रायंगल का सिंबल बनाया है, इस छोटे से ट्रायंगल के सिंबल को कहा जाता है डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा, इसको प्रोनाउंस करते हैं। इस डेल्टा का मतलब क्या है? D से डेल्टा, और ये डेल्टा बताता है बेटा किसको? डिफरेंस को। ये डेल्टा किसको बताता है? डिफरेंस। डेल्टा रिप्रेजेंट्स डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये लिखा डेल्टा x, मतलब डिफरेंस किसका? डिफरेंस x की दो वैल्यू का डिफरेंस, x की ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस। और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर। इसलिए बेटा ये जो डेल्टा x है, इस डेल्टा x को हम बोलते हैं एरर फॉर x। क्या बोलते हैं डेल्टा x को? एरर फॉर x। की x में कितनी एरर आई, x के लिए कितनी एरर है, उसको हम किससे लिखते हैं? डेल्टा x। तो xt माइनस x आ गया। अब एक चीज और, मैंने जैसा आपको इस एग्जांपल में समझाया कि एरर निकालते टाइम हम ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू भी कर सकते हैं और हम ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी कर सकते हैं। देखो, या तो आप करोगे ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, या आप करोगे ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। डिफरेंस कितना पड़ेगा? कैसे यहां डिफरेंस कितना पड़ा? या तो करोगे 7 माइनस 8 या करोगे 8 माइनस 7। डिफरेंस कितना सा पड़ रहा है कि या तो आएगा -1 या आएगा 1, मतलब आया तो 1, फर्क किसका पड़ा? प्लस का और माइनस का। तो हम क्या करते हैं, जब हम एरर निकालते हैं, जब हम एरर निकालते हैं डेल्टा x, तो हम क्या करते हैं, यहां प्लस माइनस खुद ही लगा देते हैं, प्लस माइनस, और फिर कर देंगे xt माइनस x। ये एक मेथड है बेटा जिससे हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। कि एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? xt माइनस x, दो चीजें हैं उनको माइनस कर दो, और प्लस माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकती थी, जैसे यहां +1 आया तो पॉजिटिव थी, और एरर नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, एरर में प्लस माइनस लगा देते हैं। ये सिंबल हो गया। डेल्टा x कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस माइनस xt माइनस x से। ठीक, सिंपल पहले माइनस करो,
7 और 8 आया, माइनस किया कितना आया 1। ठीक, अब उसको लिख देंगे कि यहां अपने पास एरर कितनी है, इस क्वेश्चन में हम लिख देंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास एरर है प्लस माइनस 1। क्लियर है बात? एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो। हमने पहले क्या समझाया आपको एरर के बारे में कि बेटा एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू से मिलती है एरर। ट्रू वैल्यू मतलब जो बिल्कुल सही वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू मतलब जो हम निकाल रहे हैं। अब अगर हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू के बिल्कुल सेम है, जैसे यहां ट्रू वैल्यू कितनी थी 7, अगर हमारा आंसर भी 7 आता तो हम क्या कहते कि हमने कोई एरर नहीं करी, क्योंकि देखो अगर हमारी ऑब्जर्व वैल्यू भी 7 होती तो क्या होता, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू करते 7 माइनस 7 करते कितना मिलता 0 मिलता, मतलब एरर नहीं होती। सबसे पहले एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर मतलब ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। एग्जांपल 5 प्लस 2 कितना होता है, ट्रू वैल्यू 7 है, आपने सोल्व किया 8 निकाल दिया तो आपकी एरर कितनी हुई -1। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? ट्रू वैल्यू को मान लो st, ऑब्जर्व वैल्यू को x, तो एरर का फॉर्मूला बन गया डेल्टा x इक्वल xt माइनस x। डेल्टा x इज सिंबल ऑफ एरर। डेल्टा x इज ए मेथड बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट एरर। तो डेल्टा x कितना आ गया प्लस माइनस xt माइनस x। जैसे और समझा तो एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि आपसे कहे कि आपका वजन कितना है, आपने कहा 60 kg, कितना वजन है 60 kg। अब आप बोलो बिल्कुल, तो लिख देंगे 60 प्लस माइनस 5। क्या लिख देंगे 60 प्लस माइनस 5। तो ये जो तरीका है ये भी प्लस माइनस मतलब कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, इसको अपन आगे समझेंगे, पहले आप इतना नोट करो एक बार। ठीक, हाँ बेटा जी आगे समझते हैं, ध्यान दीजिए। कई बार हमको एरर निकालते टाइम क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता। जैसे आपसे कहूं कि आपको ये मार्कर दिया जाए और कहा जाए इस मार्कर की लेंथ में, मेजरमेंट में एरर निकालो। इस मार्कर की लेंथ के मेजरमेंट में एरर कैलकुलेट करो। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तरीका क्या होता है कि जब हमको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होती तो हमको पहले बेटा ट्रू वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे ध्यान देना, एक सिंपल सा पॉइंट समझा रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले बेटा अपने को ट्रू वैल्यू का जो मीनिंग है थोड़ा वो समझना होगा। ट्रू वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, अभी मैंने पहले एग्जांपल लिया था 5 प्लस 2, तो वो तो हमको पता था 7 होता है। फिर मैंने कहा गलती से एक बच्चे ने 8 कर दिया तो हमको पता लग गया उसने गलती की है। लेकिन कई बार बेटा हमको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होती कि ट्रू वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे एक वायर है, उस वायर की लेंथ का अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, उस वायर की लेंथ को 5 या 6 टाइम निकाल लो। उस वायर की लेंथ को 5 या 6 टाइम निकाल लो, तो आपके पास लेंथ की 5-6 वैल्यूज आएंगी। अब आप उन सब का एवरेज कर दो तो जो आता है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस एक्सपेरिमेंट की 5 या 6 ऑब्जर्वेशंस ले लो। उस एक्सपेरिमेंट की 5 या 6 ऑब्जर्वेशन ले लो। जैसे एग्जांपल के लिए लेंथ, तो लेंथ की 5 या 6 ऑब्जर्वेशन ले लो। जैसे आपसे कहूं मार्कर की लेंथ बताओ, तो मार्कर की लेंथ बताओ या तो मान लो कोई गए 5 सेंटीमीटर, तो अगली बार
जब करेगा तो या तो 5 ही आएगी या पॉइंट सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मान लो 4.9 या 5.01 ऐसे ही तो आएगी। फिर ऐसे क्या करो, वो लेंथ को 5 या 6 वैल्यू निकालो लेंथ की। क्या करो, लेंथ की 5 या 6। जैसे आपसे कहूं मैं कि आपका वजन, आपका वेट कितना है, आपका वेट का मुझे मेजरमेंट करना है, तो मैंने आपको सुबह 6 बजे मशीन पे खड़ा कर दिया, खड़ा किया, आपका वजन आया 70 kg। ठीक, दोपहर में खड़ा किया तो दोपहर में खड़ा करूंगा तो आपका वजन कितना आएगा, सोच के कितना आएगा, या तो 70 आएगा या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, यही तो फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में करूंगा, अगर मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट है वेट को मेजर करना, मैं क्या करूंगा, आपके वेट की 5 या 6 वैल्यूज ले लूंगा। फिर ये पहला काम है। पहला काम क्या है, ट्रू वैल्यू निकालने का पहला काम क्या है, 5-6 ऑब्जर्वेशन। टेक 5-6 ऑब्जर्वेशंस फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। आफ्टर इट कैलकुलेट एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका एवरेज निकाल दो। ठीक, एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ भी, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो, अपॉन जितने हैं उतने का डिवाइड कर दो। ठीक है बात, जैसे समझाता हूं एग्जांपल के साथ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए बेटा, लेट ऑब्जर्वेशंस फॉर एनी एक्सपेरिमेंट आर फॉलोइंग। एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन ये आई, x1, x2, x3, x4, x5, ये सब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। मैं अब देखो, मैं आपको दो चीज समझाता हूं, ये भी और मैं मान रहा हूं कि वो जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं आपका वजन तोड़ रहा हूं, आपका जो वेट है उस वेट को मैं मेजर कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, पूरे दिन में आपका 5 टाइम्स मैंने वेट मेजर कर लिया। कितने टाइम, 5 टाइम वेट मेजर कर लिया, तो मुझे क्या मिला, 5 वैल्यू मिली। अब मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो ट्रू वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा, इन सबका एवरेज कर दूंगा। एवरेज मतलब इन सबको ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन कितने से डिवाइड करूंगा, जितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आएगा इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको, ट्रू वैल्यू। इस तरह से आपको ट्रू वैल्यू निकालना आना चाहिए। 5 ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसे निकालेंगे, 6 ऑब्जर्वेशन होती तो क्या करते हैं, तो करते x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 अपॉन 6 कर देते, यही तो बात होती। अब ऐसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं for n observations, मान लो बेटा n ऑब्जर्वेशंस हैं कि x1 x2 x3 x4 और कहां तक xn, n तक है। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन ली, पहले 5 ली, अब कितनी ले रहा हूं, n ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं। तो ट्रू वैल्यू कितनी होगी, ट्रू वैल्यू होगी, पहले सबको ऐड कर दो, जोड़ दो सबको, x1 प्लस x2 से लेके कहां तक ऐड करोगे, xn तक। फिर डिवाइड कितने से करोगे, यहां कितने से डिवाइड किया था, 5 से, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन थी तो 5 से डिवाइड किया। यहां कितने से डिवाइड करूंगा, n से। कितने डिवाइड करूंगा बेटा, n से, क्योंकि कितनी ऑब्जर्वेशन है, n है। तो ये कहलाती है ट्रू
ट्रू वैल्यू। ठीक, तो यहां पर बेटा ये xt क्या है, xt इज ट्रू वैल्यू। ठीक है बात, इस तरह आपको बेटा क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। ट्रू वैल्यूज निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट ऑफ ए पर्सन आर फॉलोइंग। एक पर्सन का वेट मेजर किया और उसकी ऑब्जर्वेशन ये आई, एक बार उसका वेट आया 100 केजी, एक बार 99 केजी, एक बार 101 केजी, अगली बार 100 केजी, इस तरह उसका वेट आया। ठीक, और बताऊं एक बार और किया उसका फिर वेट आया मान लो 95 केजी। ठीक, ये उसके वेट की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ वेट, वेट की ट्रू वैल्यू से हम कितने से WT मतलब बेटा किसकी ट्रू वैल्यू ऑफ वेट। कितने कैसे निकालेंगे, सारे वेट को ऐड कर देंगे, ऐड करो 100 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 100 प्लस 95 अपॉन कितने से ऐड करेंगे बताओ 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होता है ये बताओ 100 100 200 फिर 300 फिर 400 फिर 495 अपॉन 5 ऐड करना आता है ना, हो सकता है तो देख लेना 100 100 200 फिर 300 फिर 495 अपॉन 5 कर दे, कितना आएगा बेटा बताओ 5 into 9 45। अरे आपका बना मल्टीप्लाई कर रहा तो फिर कितना आएगा ये, फिर वापस 45 99 केजी। तो 99 केजी इज ट्रू वैल्यू ऑफ वेट। ठीक, इस तरह से आपको क्या सीखना है बेटा, ये आपको क्या सीखना है, आपको सिखाया मैंने ट्रू वैल्यू निकालना। कैसे निकालते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्वेशंस लो बहुत सारी, सबका एवरेज निकाल दो, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। सिंपली हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। क्योंकि बेटा ये इसलिए सिखाया है कि जब क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना तो आपको ट्रू वैल्यू देता नहीं है, ट्रू वैल्यू आपको खुद निकालनी पड़ती। कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। एग्जांपल ये रहा, ट्रू वैल्यू कैसे निकाली, सबका एवरेज कर दिया तो क्या आ गई ट्रू वैल्यू। इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ भाई, अब जो बता रहा हूं पॉइंट को ध्यान से सीख लेना, क्योंकि इसके बाद फिर क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन में ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम आएंगे, ध्यान से देखिए। अब अपन बात करते हैं छोटे से पॉइंट की, और छोटा सा पॉइंट क्या है बेटा, छोटा सा पॉइंट है अपना एब्सोल्यूट एरर। किसकी बात करते हैं बेटा अपन, एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता है सिंपल सा डेल्टा एक्स। क्या सिंबल होता है एब्सोल्यूट एरर का बेटा, डेल्टा एक्स। देखो सिंपल सी बात क्या है, जो एरर होती है ना, जो मैंने आपको पहला राउंड खिलाया था, जिसको मैंने आपको समझाया था एरर के बारे में, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू एरर, वही चीज होती है। एरर को ही एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे समझना, लेट ऑब्जर्वेशंस आर फॉलोइंग। मान लो बेटा आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, कैसे ये ऑब्जर्वेशंस है x1 x2
x3 x4 xn, ये आपको अलग अलग क्या दी हुई है बेटा, ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रू वैल्यू कितनी आती है, ट्रू वैल्यू आती है x1 प्लस x2, सबको ऐड कर दो xn तक, और बताओ कितने से डिवाइड करेंगे, n ऑब्जर्वेशन है ना, तो n से। दिस इज ट्रू वैल्यू। ठीक, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, सिंपल, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल होती है बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था फॉर्मूला इसका, डेल्टा x इज इक्वल टू xt माइनस x, और मैंने आपको बताया था इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस xt माइनस x। ठीक, प्लस माइनस लगाते हैं अपन, यही रूल है फिजिक्स में, और प्लस माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि वो एरर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक, अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, देखना, ध्यान से देखना। जैसे लेट मैं निकाल रहा हूं, पहले निकाल रहा हूं, देखो डेल्टा x निकालना है, पहले निकाल रहा हूं मैं डेल्टा x1, क्या निकाल रहा हूं बेटा, डेल्टा x1, ये क्या है, डेल्टा x1 कहलाएगा, ये डेल्टा x मतलब एब्सोल्यूट एरर, 1 लग गया मतलब फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x1 को बोलूंगा बेटा मैं एब्सोल्यूट एरर फॉर x1। व्हाट इज डेल्टा x1, एब्सोल्यूट एरर फॉर x1, कितना होगा डेल्टा x1, डेल्टा x1 होगा बेटा, ट्रू वैल्यू कितनी है, xt माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, देखो पहली ऑब्जर्व वैल्यू x1 है ना, ये क्या ऑब्जर्व वैल्यू, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशन है, तो ट्रू वैल्यू माइनस ये डेल्टा x1 कितना आ गया, xt माइनस x1। आप चाहो तो यहां प्लस माइनस भी लगा सकते हो, और अदरवाइज अंडरस्टूड है। ठीक, ये हो गई बात। अगली बात डेल्टा x2, तो बेटा डेल्टा x1 कितना था, xt माइनस x1, तो बताओ डेल्टा x2 कितना होगा। देखो हर एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलती है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो xt ही है, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी हो गई, x2। इसी तरह बताओ बेटा डेल्टा x3 कितना आएगा, xt माइनस x3। ठीक, इसी तरह बताओ बेटा डेल्टा xn कितना आएगा, xt माइनस xn। इस तरह क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। इसके बाद छोटा सा पॉइंट आता है, एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या आता है, समझिए ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या पॉइंट आता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर को अपन लिखते हैं डेल्टा x बार, डेल्टा x बार, ऊपर बार लग गया, इसका मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मतलब होता है एवरेज, क्या होता है मीन मतलब, कैसे निकलता है ये, डेल्टा x बार कैन बी कैलकुलेटेड बाय, मतलब देखो मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाल दो। ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn, ये सभी एब्सोल्यूट एरर है, सबका एवरेज निकाल देंगे। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 कितना, डेल्टा xn तक जाएगा अपॉन n।
इसे अपन कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये लेकिन ध्यान रखना एक बात, ये जो डेल्टा x1 डेल्टा x2 आप पुट करते हो, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn, ये जो वैल्यू यहां पुट करनी है ये केवल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू मतलब केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे आपको ये नहीं देखना प्लस माइनस, आपको तो वैल्यू जैसे प्लस माइनस 1 आया तो 1 पुट करना है, प्लस माइनस 2 तो 2 पुट करना है। जैसे एग्जांपल लेके शुरू है, आप ध्यान रखो साइन नहीं देखना, केवल वैल्यू पुट करनी है, मैग्नीट्यूड पुट करना है, माइनस नहीं पुट करना, पॉजिटिव पुट करनी है। क्या पुट करनी है? पॉजिटिव पुट करनी है। ठीक। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद पॉइंट आता है थोड़ा सा बेटा रिलेटिव एरर। क्या आता है पॉइंट? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? बहुत इजी रिलेटिव एरर, RE मतलब रिलेटिव एरर। कैसे निकालते हैं? डेल्टा x बार निकाल लो और उसमें डिवाइड कर दो किसका? ट्रू वैल्यू का। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर। ध्यान रखना, मीन एब्सोल्यूट एरर में किसका डिवाइड करना है? ट्रू वैल्यू का। तो क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर। ठीक। इसके बाद एक और आता है छोटा सा परसेंटेज एरर। क्या आता है बेटा? परसेंटेज एरर। इसको हम पीई से परसेंटेज कैसे निकलता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या मिलेगा? परसेंटेज। इफ यू मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर विद 100 देन यू विल गेट परसेंटेज। फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर कितनी है? डेल्टा x बार अपॉन xt मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100। तो क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर आ जाएगा। एक चीज और सीखनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीडिंग। कोई भी रीडिंग कैसे बतानी है, कोई भी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान रखना रीडिंग जो है वो रिप्रेजेंट ऐसे होगी, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ऐसे। ठीक। इसको सुन लो वैसे कैसे, एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको आपका वेट बताना है तो आप आपका वेट ऐसे बता सकते हो 60 kg प्लस माइनस 5। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब इसका ये हुआ 60 प्लस माइनस 60 प्लस माइनस 5 kg। It is simple way of representation for any reading with its error। 60 प्लस माइनस 5 मतलब मेरा वेट की ट्रू वैल्यू तो 60 है, लेकिन कभी प्लस 5 भी हो जाता है, कभी माइनस 5 भी हो जाता है। प्लस 5 ओवर मतलब 60 से प्लस 5 मतलब 65 तक पहुंच जाता है, माइनस 5 मतलब 55 तक पहुंच जाता है। इस तरह से हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात हो ध्यान रखना, यहां पे शुरू में आती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, बाद में डेल्टा x, बाद में डेल्टा x मतलब बाद में एब्सोल्यूट एरर भी आ सकती है, बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ सकती है, बाद में परसेंटेज एरर भी आ सकती है। तो आपको एक सिंपल एडवाइस देता हूं, रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसा करो कि किसी भी क्वांटिटी का विद एरर रिप्रेजेंटेशन का सबसे इजी मेथड दिमाग में रखो, कुछ प्लस माइनस कुछ, कुछ प्लस माइनस कुछ। शुरू का कुछ जो है वो तो क्या होता है? ट्रू वैल्यू, और बाद का कुछ एरर है। बाद का कुछ क्या है बेटा? एरर। शुरू में ट्रू वैल्यू, फिर प्लस माइनस वो एरर, वो कुछ भी हो सकती है। कुछ प्लस माइनस कुछ इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीडिंग। ठीक। देखो क्या बताया, ये जो सिखाया ना आपको, इस सब में सारे पॉइंट आपको ठीक से समझ में आएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक। तो लेकिन जरूरी है अभी सीखना, ये नहीं क्वेश्चन पे याद करेंगे, अभी
x1 दूसरी निकाली xt माइनस x2 जितनी है उतनी निकाल लो। सारी एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, सबका एवरेज कर दो। एवरेज कर दो क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर। ये मिल गई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर। ठीक, ये अभी अलग अलग एरर है बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सब एरर निकल गई। फिर कर दो रिप्रेजेंटेशन, कुछ प्लस माइनस कुछ, शुरू का कुछ ट्रू वैल्यू, लास्ट का कुछ एरर। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो रिप्रेजेंटेशन का सिंपल मेथड क्या होता है बेटा? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, एंड दिस एरर कैन बी एब्सोल्यूट एरर, कैन बी मीन एब्सोल्यूट एरर, कैन बी रिलेटिव एरर, एंड कैन आल्सो बी परसेंटेज एरर। इतना नोट करो, फिर क्वेश्चन पे आके सीख लेते हैं। ठीक, हाँ बेटा ध्यान दीजिए। अब हम एक सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। If radius of a sphere are measured in an experiment and observed values are following। क्या मतलब बेटा? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में रेडियस को मेजर किया जा रहा है, एक स्फीयर की रेडियस को मेजर किया जा रहा है। तो बेटा जी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है, कौन सी वैल्यूज? ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है बेटा वो आपको गिवन है। कैसे? देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इस तरह से 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये बेटा आपको क्या गिवन है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है। देन कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करवाना है वो देखना। सबसे पहले नंबर 1 ये पूछ रहा है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ रेडियस। ट्रू वैल्यू निकालिए। सेकंड नंबर पे पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। थर्ड नंबर पे ये पूछ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ नंबर पे आरटी रिलेटिव एरर। 5 नंबर पे पीई परसेंटेज एरर। 6 नंबर पे रिप्रेजेंटेशन को रीडिंग, रीडिंग का रिप्रेजेंटेशन। ये चीजें पूछी जा रही हैं। कैसे करते हैं सॉल्यूशन? क्वेश्चन समझ गए? अरे सीधी सी बात देखो, ये दे रखी है ऑब्जर्वेशन, ये सब कैलकुलेट करना है। नंबर फर्स्ट पहले क्या निकालना है? ट्रू वैल्यू। उसको लिख रहा हूं मैं आरटी, जैसे मैं लिख रहा हूं ट्रू वैल्यू। पहले निकालनी है ट्रू वैल्यू। कैसे निकालेंगे ट्रू वैल्यू? बोलो सबको प्लस कर दो, ऐड कर दो। बोलो ऐड करो सबको, कितना कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2। कितने से डिवाइड करेंगे? कितनी है ये? 1 2 3 4 5 से डिवाइड। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा?
बताओ बताओ बताओ, दिमाग से कैलकुलेटर से, दिमाग से। 2 और 3 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12 12 अपॉन 5 कितना होता है 5 10.2.4। तो 2.4 इज ट्रू वैल्यू। ठीक है बेटा, ट्रू वैल्यू कितनी आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी 2.4 और चाहो तो आप यूनिट लगा दो सेंटीमीटर। ठीक, 2.4 सेंटीमीटर इट इज ट्रू वैल्यू। ठीक, ट्रू वैल्यू हो गया। दूसरा पूछा है एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, सबकी एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x1 निकालो, डेल्टा x2 कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल, ईच ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। 1 2 3 4 5 है ऑब्जर्वेशन, तो डेल्टा x3 भी निकलेगा, डेल्टा x4 भी निकलेगा, डेल्टा x5। ध्यान से देखो आप कैसे सोल्व करते हैं, मेथड सीख लेना। सबसे पहले से लिख दिया, फिर सब में लिख दो प्लस माइनस। क्या लिख दो बेटा, प्लस माइनस। ठीक, अब एक ब्रैकेट लगा दो। अब क्या करो, ट्रू वैल्यू लिखो, पहले लिखो सब में ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू छोड़ो, डेल्टा x निकालनी है, तो ट्रू वैल्यू 2.4 और ये 2, तो 2.4 माइनस 2, ज्यादा माइनस कम करेंगे, 2.4 माइनस 2। अरे ज्यादा माइनस कम करने से क्या है, वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना, इसलिए। डेल्टा x2 निकालो, डेल्टा x2 कितना आएगा, डेल्टा x2 आ जाएगा 2.4 माइनस कितना करेंगे 3, ज्यादा माइनस कम, 3 माइनस 2.4, 3 माइनस 2.4, 3 माइनस 2.4। ठीक, तीसरा 1 2.4, 2.4 माइनस, आप ऐसे करो, माइनस करना है आपको। फिर अगला 2.4, या एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, क्या कि अपन सिंपल इस तरह कर लेते हैं, किस तरह से सिंपल अपन कर लेते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, डेल्टा x मतलब ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व। ट्रू वैल्यू 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 माइनस 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 ऑब्जर्व वैल्यू 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2। सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो सोल्व करो। 2.4 माइनस 2 कितना होता है 0.4, ये कितना होता है 0.6 माइनस का, ये कितना होता है 1.4 प्लस का, ये कितना होता है 1.6 माइनस का, ये कितना होता है 0.4। ठीक, और चाहो तो आप इनको लिख सकते हो इक्वल करके, कैसे, प्लस माइनस 0.4 प्लस माइनस 0.6 प्लस माइनस 1.4 प्लस माइनस 1.6 प्लस माइनस 0.4, ऐसे लिख सकते हो। और चाहो तो रहने दो, चाहो तो लिख दो, चाहो तो रहने दो, कोई नंबर आपका नहीं काटेगा। ये आपकी आ गई सेकंड क्वेश्चन हो गया, एब्सोल्यूट एरर। थर्ड क्या निकालना है, थर्ड में मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x बार। कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर दो, सबका मीन कर दो, ऐड करो। मैंने लिखा था सबको जोड़ना है, वो भी इन सबका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब इन सबकी केवल वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस में दिमाग में मत लगाना, केवल पॉजिटिविटी देखनी है। 0.4 सबको ऐड कर दो, प्लस माइनस कर दो, केवल वैल्यू देखो। ये माइनस 0.6 है, लेकिन हमें लिखूंगा मैं 0.6। ध्यान समझो, माइनस 0.6 था, क्या लिखा मैंने 0.6। ये बात दिमाग में बैठा लो, जब भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो इन सबको जब प्लस करते हैं तो केवल इनकी वैल्यू ही लिखते हैं, केवल इनका मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। फिर 1.4 याद रहेगी ना बात, याद रहेगी मेरे बच्चों, क्या कि हमेशा क्या लिखना है, केवल इनका मैग्नीट्यूड, वैल्यू लिखनी है। माइनस 1.6 आया तो लिखेंगे वापस से प्लस 1.6, 0.4 अपॉन कितना कर देंगे, वापस 5 कर देंगे। ठीक, सोल्व करो इसको, कितना आता है, अरे करो सोल्व। 0.6 प्लस 0. ये होता है, वो ये हो गया 1। ठीक,
ये हो गया 2 और ये हो गया 4.4, तो 4.4 अपॉन 5। और इसको सोल्व करेंगे तो पहले पॉइंट उठाया, नीचे लग गई 0, इसको सोल्व किया तो 5 और 44 ये होता है कितना 8.8 अपॉन 10 बचेगा और ये बन जाएगा 0.88। तो ये आ गया बेटा क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, सेंटीमीटर लगा रहे हैं। इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। कैलकुलेशन है, एरर टॉपिक में कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन जो दूंगा वो आपको करना है, उसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी दूंगा। आप बिना कैलकुलेटर के तो आपको मजा करने में देखना, आपको दूंगा मजा करने में आपको। अगला क्वेश्चन अच्छा दूंगा, सारी ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो डेसिमल पॉइंट वाले दूंगा, पॉइंट वाले दूंगा, एक भी सिंपल दूंगा, साइड पे वाले दूंगा। डेल्टा एक्स थर्ड फोर्थ पे क्या पूछ रहा है, फोर्थ पे है रिलेटिव एरर। बताओ बेटा सिखाया था अभी रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.88 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी आई थी 2.4। ये आ जाएगी रिलेटिव एरर। जब डिवाइड करोगे ना तो मैं फटाफट बताता हूं कितना आएगा, लगभग ये आ जाएगा 0.36 एप्रोक्स बता रहा हूं बेटा मैं, बाकी आप खुद कर सकते हो। ये आ गई रिलेटिव एरर। ठीक, फिर निकालेंगे अपन परसेंटेज एरर। बहुत ही सिंपल मैंने बताया था, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितनी आएगा 36%। इट इज परसेंटेज एरर, या भी परसेंटेज एरर। ठीक, 6 नंबर पे पूछा है रिप्रेजेंटेशन, कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन रीडिंग का, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू लिख दी मैंने 2.4 प्लस माइनस एरर, अगर मैं ये लिखूं तो बनेगा 36%। ठीक, सेंटीमीटर में चलेगा। अगर मैं ये लिखूं 2.4 प्लस माइनस ये तो 0.36 बन जाएगा सेंटीमीटर। अगर मैं ये लिखूं, ये तो कुछ नहीं, बस दो ही तरीके हैं, तो ये दोनों लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करना है, समझ लेना। ये सिंपल सा था, ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, ट्रू वैल्यू निकाल दी पहले तो, फिर ये निकाल ली, फिर ये निकाल लिया मीन करके, फिर ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया। कर लेना, कुछ पूछ लेना। फिर अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको होमवर्क में दूंगा, करो होमवर्क। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लिखो आपके होमवर्क के लिए, वो आपको करना है, फिर मेरे को आप व्हाट्सएप पे बताना किस तरह से आपने सोल्व किया, क्या आपका आंसर आया। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखो मेजरमेंट ऑफ, लिख लोगे ना, बोल दू मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए वायर आर फॉलोइंग। एक वायर है, उस वायर की लेंथ की मेजरमेंट्स आपको, उसकी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है। लिखिए 10.1 सेंटीमीटर, लिख लो फटाफट, 10.1 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, फटाफट लिखो 10.1 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 10.0 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर। फटाफट लिख लीजिए, ये वैल्यूज गिवन है आपको। देन कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है। नंबर फर्स्ट ट्रू वैल्यू निकालनी है, नंबर सेकेंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, ये निकालना है। नंबर थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर फोर
मैथमेटिक्स रीडिंग विद एरर, मतलब रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा ये क्वेश्चन है, वैल्यू गिवन है, ये सब निकालना है, ढंग से सोल्व करना, दिमाग लगा के, कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, तो घबराना नहीं है। कैलकुलेटर होता है आपके पास, आपको मैथ्स नहीं सीखनी, आपको फिजिक्स सीखनी है, तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो आराम से। वैसे तो प्लस माइनस बच्चों का खेल है, आप खुद करना है, कैलकुलेटर का मत लेना, खुद करना, ठीक। ये क्वेश्चन करना और करके व्हाट्सएप पर मुझे 2 दिन के अंदर आप सॉल्यूशन इसका बताएं कितना आ रहा है, नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। आगे समझते हैं आगे कॉन्सेप्ट क्या है। अब अपन सीखते हैं एरर के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, अपना जो टॉपिक आता है वो है बेटा कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। एरर के कॉम्बिनेशन, एरर पर किस तरह से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है उसकी अपन बात करते हैं, किस तरह से एरर पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई अपन करते हैं। 4 तरह के पॉइंट्स अपने पास आएंगे, 4 क्यों 5 ही मान लो आप। 5 पॉइंट्स अपने को सीखने हैं। एरर की मैथमेटिकल एनालिसिस में अपने को 5 बात सीखनी है बेटा, 5 पॉइंट्स टोटल हैं जो अपने को स्टडी करने हैं। अब 5 पॉइंट कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले एक तो सिखाऊंगा आपको मैं एडिशन, क्या समझो बेटा, एक तो एडिशन। एडिशन के अलावा फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्या, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के बाद सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद पावर कॉन्सेप्ट। ये 5 चीज आपको सीखनी है, जैसे बचपन में सीखते थे ना वैसे ही सीखनी है, छोटी छोटी चीजें। एक तो सीखना है प्लस करना, प्लस कैसे करते हैं, एक माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना। पावर मतलब जिससे आपको पता है जैसे हमने लिख दिया a की पावर x, b की पावर y, इस तरह की चीजें अपने पास आ गई, तो अपन किस तरह से सोल्व इनको करते हैं, ये चीज अपन को सीखनी है, ठीक। नंबर फर्स्ट सिखा रहा हूं क्या बेटा, एडिशन, कि एरर में एडिशन कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। और एडिशन के तुरंत बाद आपको सिखाऊंगा सब्सट्रैक्शन। एडिशन के तुरंत बाद सिखा दूंगा बेटा आपको मैं सब्सट्रैक्शन। देखो जैसे आपको 2 वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू तो गिवन है रीडिंग फर्स्ट, रीडिंग फर्स्ट रीडिंग है मान लो a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक। रीडिंग सेकेंड रीडिंग गिवन है आपको b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक। आप दोनों को ऐड करना चाहते हो, क्या दोनों को एडिशन करना, तो ध्यान रखना बेटा इन दोनों रीडिंग का जो एडिशन आता है तो ऐड कैसे करते हैं। रीडिंग कैसे रिप्रेजेंट की थी अपन ने, कुछ प्लस माइनस कुछ, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू को तो आप सिंपल देखो, ट्रू वैल्यू के साथ हम यहां सीख रहे हैं एरर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर। ट्रू वैल्यू को नहीं सीख रहे, ट्रू वैल्यू का तो जो आप करते हो ना सिंपल बचपन में वैसे आपको करना है। जैसे ट्रू वैल्यू है a और b, तो प्लस तो जैसे करते वैसे करोगे, a प्लस b, प्लस तो जैसे कैसे करोगे, लेकिन प्लस माइनस एरर का क्या करना है, डेल्टा a डेल्टा b आर एरर्स, हियर डेल्टा a डेल्टा b आर एरर। इनको कैसे ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल, इनको सिंपल ऐड कर दो, इनको सिंपल ऐड कर दो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कैसे, देखो ध्यान से सीखना,
एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, 2 ± 0.3, 3 ± 0.4। कोई आपसे कहे इन दोनों को ऐड करो, 2 ± 0.3, 3 ± 0.4। आपको क्वेश्चन करना सीखना है, ये याद नहीं करना, क्वेश्चन करना सीखना है। कैसे करना है ऐड, देखो ध्यान से, सिंपल ऐड, 3 और 2 5, प्लस माइनस ट्रू वैल्यू हो गई। एरर इनको ऐड करो, 0.3 0.4 प्लस करो, कितने होते हैं 0.7 आंसर। आई बात समझ में? किस तरह करना है, सिंपल एडिशन, 2 + 3 5, 0.04 0.7। एक चीज और, हमारे पास इसका प्रूफ है कि इसको ये ऐसे क्यों आया, प्रूफ है इसका, लेकिन अभी आपको प्रूफ से भी जरूरत नहीं है, प्रूफ आपको सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि प्रूफ काम भी नहीं आएगा। आपको तो ये सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सा याद रटना नहीं है, प्रूफ समझ नहीं है कैसे आया। आप ध्यान रखो, हमेशा क्या करते हैं हम, मैक्सिमम एरर निकालते, क्या निकालते हैं हम, हमेशा हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं। और दो चीजों का मैक्सिमम तभी आता है जब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को करते हैं ऐड, तो एरर को प्लस कर दिया, तो हमेशा एरर का एडिशन ही करते हैं, मैक्सिमम एरर निकालते हैं। क्योंकि मैक्सिमम एरर निकालने के बाद अगर मुझे पता लग जाए कि मैं ज्यादा से ज्यादा ये गलती कर सकता हूं, ये एरर कर सकता हूं, तो मैं उसको इजीली मिनिमाइज कर दूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करते हैं। प्लस एडिशन करो तो भी एरर को ऐड ही करना है, सब्सट्रैक्शन करो तो भी एरर को ऐड करना है। क्या बोल गया, वीडियो पीछे करना, सुन लो वापस देखो बताता हूं मैं। जैसे अगर आपको दे रखी है रीडिंग 1, R1 मतलब रीडिंग 1, A ± डेल्टा A, रीडिंग 2 B ± डेल्टा B, और अगर आप निकाल रहे हो R1 - R2, दो चीजों का सब्सट्रैक्शन, तो ट्रू वैल्यू को तो माइनस करो, A - B प्लस माइनस, एरर को ऐड ही करना है, डेल्टा A + डेल्टा B। अरे समझ में आ रही है बात? पहले समझो फिर क्वेश्चन करना सीखो। पहली बात, चाहे एडिशन हो, पहली बात क्या है बेटा, चाहे एडिशन हो और चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, ट्रू वैल्यू के साथ तो वो करना है जो करते आए हैं। एडिशन में ट्रू वैल्यू A और B ऐड होंगी, सब्सट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू A और B माइनस होंगी, जो करते हैं बचपन में। एरर एडिशन में ऐड होंगी, सब्सट्रैक्शन में भी एरर ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं। इसको प्रूफ कर सकता हूं मैं, लेकिन जरूरत आपको नहीं है। आप तो याद रखो कैसे, एग्जांपल को ये दोनों जोड़ने थे, प्लस करने थे, 2 और 3 5, 0.0.3 और 0.7 ऐड कर दिया। सब्सट्रैक्शन में एरर को ऐड ही करना है। जैसे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल आ जाए, मान लो 4 ± 0.3 माइनस 3 ± 0.2, क्या है इसका आंसर बताओ। सीखना क्या है बेटा, सीखना ये है एडिशन हो रहा हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, एडिशन में ट्रू वैल्यू A + B, सब्सट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू A - B। एरर एडिशन में एरर डेल्टा A + डेल्टा B, सब्सट्रैक्शन में एरर डेल्टा A + डेल्टा B। एरर हमेशा ऐड होती है। एक बात ध्यान रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर सेम आ रही है, डेल्टा A डेल्टा B ऐड हो रहे हैं। इसी तरह बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर सेम आएगी। जो बोल रहा हूं ध्यान से जाओ, बैठा लो, क्या कह रहा हूं मैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर सेम आ रही है, डेल्टा A डेल्टा B जुड़ रहे हैं एडिशन में भी, और डेल्टा A डेल्टा B ऐड हो रहे हैं सब्सट्रैक्शन में भी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एरर क्या आएगी, सेम आएगी। जिस तरह से इनमें
लिखूंगा। तो प्लस माइनस 0.0.2 माइनस नहीं करना, ऐड ही करना है 0.5। अरे मैंने समझा दिया अभी, और कुछ अपन ज्यादा नहीं कह सकते। प्रूफ है, प्रूफ को सीखने में दिमाग मत लगाओ, मैं भी नहीं बता रहा, आपको जरूरत भी नहीं है अभी। कभी ज्यादा ही किसी चीज जरूरत तो पूछना बता दूंगा, आपको सिंपल क्वेश्चन करना आना चाहिए। किस तरह क्वेश्चन करोगे आप? प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो भी एरर को तो प्लस कर दो। एग्जांपल ले रहा हूं, लास्ट दो एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों को समझ लेना। 5 प्लस माइनस 0.2 प्लस 3 प्लस माइनस 0.4। अगला 3 प्लस माइनस 0.4 माइनस 4 प्लस माइनस 6 5 प्लस माइनस 0.3। इन दोनों को सोल्व करना है अभी। करो, फटाफट करके देख लो, वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, इनकी हेल्प से करो। कर लिया? अब मैं बताता हूं। ऐड करना है प्लस 5 और 3 8 प्लस माइनस 0.2 0.4 0.6। ऐड। एरर ऑलवेज विल बी एडेड इन एडिशन एंड इन सब्सट्रैक्शन एज वेल एज बोथ। इसमें भी देखो क्या होगा, 5 प्लस 3 8 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.3 0.7। सही है क्या? अरे गलत है, ध्यान दो। 3 और 5 क्या होंगे? माइनस होंगे। 3 माइनस 5 कितना होता है? -2। फिर प्लस माइनस, एरर को ऐड करना है, ट्रू वैल्यू को तो ऐड करवाए तो ऐड करो, माइनस करवाए तो माइनस करो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। लेकिन एरर में करना है, प्लस में भी प्लस करना है, माइनस में भी प्लस करना है। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान समझ लेना। 5 पॉइंट सीखने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर का खेल। एडिशन सब्सट्रैक्शन अभी सिखा रहा हूं। एडिशन करते हैं कैसे? ऐसे। सब्सट्रैक्शन करते कैसे? ऐसे कि अगर a प्लस b, ये दो वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, दोनों को ऐड करना चाहते हो तो कितना आएगा? a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b आएगा। a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, दोनों को माइनस करना चाहते हो तो कितना आएगा? a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जैसे इसमें ऐड करना था 2 और 3 5 0.3 0.4 0.7, माइनस करना था 4 माइनस 3 1 0.0.2 0.5। ठीक, प्लस इनको देखो, इसमें भी ऐसे कर दिया। इतना नोट कर लो, कोई दिक्कत है देख लेंगे, फिर दो क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में आपको। इतना नोट करो पहले, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन करते सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मासेस आर गिवन, मास गिवन है, मास गिवन है, दो मास आपको गिवन है बेटा। एक तो गिवन है 5 प्लस माइनस 0.2 kg, दूसरा है बेटा 10 प्लस माइनस 0.3 kg। ये मास की आपको दो वैल्यू गिवन है, आपसे पूछ रहा है देन कैलकुलेट टोटल मास and also calculate percentage error in addition। ये क्वेश्चन है, मास की दो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और टोटल मास पूछ रहा है और परसेंटेज एरर पूछ रहा है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? ध्यान से समझिए। मास का एडिशन पूछ रहा है ना, एडिशन तो ऐड कर दो। एडिशन कितना होगा? टोटल मास कितना होगा बेटा? ऐड करो फटाफट। 10 प्लस 5 15, 0.3 प्लस 0.2 0.5 kg। क्लियर है बात? टोटल मास आ गया। परसेंटेज एरर आपको पता है ये अपने पास किसके सिमिलर है? अरे नहीं, ये सिमिलर है कुछ प्लस माइनस एरर। कैसे करते हैं? इसको लिखता हूं मैं मास m प्लस माइनस डेल्टा m। किसके सिमिलर है बेटा? ये सिमिलर है m प्लस माइनस डेल्टा m। ध्यान समझना। 15 प्लस माइनस 0.5 को मैं लिख सकता हूं किसके सिमिलर है? ये है m प्लस माइनस डेल्टा m के सिमिलर। ठीक,
सिमिलरिटी, कंपैरिजन। ठीक, अब यहां पे आपको पता है परसेंटेज एरर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा m अपॉन m इनटू 100। ध्यान रखना बेटा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर, डेल्टा m अपॉन m इनटू 100। मतलब एरर निकालो, रटो मत, समझो, जो पढ़ाया था रटो मत कि मीन सब मीन बात करो, नहीं, ऊपर एरर रहेगी, फिर डिवाइड, नीचे ट्रू वैल्यू और इनटू 100, ये करना है। एरर कितनी है 0.5 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई विद 100, कितना आएगा, कर सकते हो सोल्व, अरे कर लो सोल्व इसको, बोलो ये आएगा कितना, तो उठाओ इधर 0.5 अपॉन 150 टू 100, ठीक, ये लग जाएगा 0 0 कट गई तो 50 अपॉन 15, 5 10 से कट गया तो ये आएगा 3.3%। ठीक है बात, ये आंसर आ गया आपका परसेंटेज एरर। नोट करो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, एडिशन का होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, लिखो इफ लेंथ of a wire are given as following, लेंथ की रीडिंग्स गिवन है आपको, लेंथ की रीडिंग्स गिवन है आपको, क्या वैल्यू गिवन है, एक तो गिवन है बेटा 30 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, पहली लेंथ क्या गिवन है 30 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, अगली है बेटा 20 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है देन कैलकुलेट टोटल लेंथ एंड परसेंटेज एरर इन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ निकालनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करना है, दिमाग लगे सही से, सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर आना चाहिए तभी माना जाएगा सही है। ठीक, करो कंप्लीट। हाँ भी एक सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, वो भी आपको करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन ही है, वेलोसिटी ऑफ 2 particles are given as following, वेलोसिटी गिवन है बेटा, वेलोसिटी की दो वैल्यूज गिवन है, एक तो गिवन है 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है वेलोसिटी की, ठीक है, और दूसरी वैल्यू गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है अभी, एक तो निकालना है v1 माइनस v2 इनका डिफरेंस, और दूसरा निकालना है परसेंटेज एरर इन सब्सट्रैक्शन। ये जो v1 माइनस v2 है इसमें परसेंटेज निकालना है, इजी सा क्वेश्चन है, करो और करके सॉल्यूशन भेज के अपनी प्रेजेंट करवा लो, करो कंप्लीट। हाँ भी ठीक है, तो ये आपको एरर, आज का फर्स्ट लेक्चर था एरर का ये, जिसमें आपको एरर करने शुरू कर दिया, समझा भी दिया थोड़ा बहुत, प्लस सिखा दिया, माइनस सिखा दिया, क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन को होमवर्क में करें, नोट्स बेस्ट बनाएं, कंप्लीट लेक्चर ध्यान से देखें, और फिर दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे पूछें। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज और पावर वाला कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, फिर अपना एरर बहुत सारा हो जाएगा, जितना पढ़ाया